जब हमारे सामने कोई घटना आती है या आपकी नज़र किसी घटना पे पड़ती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जो पीड़ित पक्ष है उसके प्रति बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। जो पीड़ित पक्ष है उसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो गई, ऐसा हम सोचने लगते हैं। दोस्तों, हमारा स्वभाव मानव स्वभाव है, सोचना लाजमी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, सोचना भी ऐसे चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो मामलात हुए रहते हैं तो हालात कुछ और होते हैं। मामला जो हुआ है वो थोड़ा सा कहीं और कुछ होता है, लेकिन पुलिस में जो रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और पुलिस प्रशासन जो खबर मीडिया को देता है, मीडिया आमतौर पर वही पब्लिश कर देती है। चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ज़्यादातर प्रोसीजर यही है। जो रिपोर्टर गण हैं वो थानों के चक्कर लगाते हैं और जाकर सीधे उनसे बाइट्स लेते हैं। वह जो बताते हैं ज़्यादातर उन्हें प्रस्तुत कर दिया जाता है। यदा कदा कभी पीड़ित पक्ष मिल जाता है थाने के इर्द गिर्द या बाहर कोर्ट कचहरी या किसी प्रोटेस्ट पर, तो उनसे जो बाइट ली जाती है उसको भी माध्यम बनाते हैं खबरों के लोग। और मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ के अपने पेज पे पुनः एक बार आ गया हूं आप लोगों के बीच में कुछ एक और खबर लेकर। मध्य प्रदेश से यह खबर आई है, जबलपुर से। यह खबर ही काफ़ी जो है दुख दे देती है जब यहाँ पढ़ने को और सुनने को मिलता है कि एक बेटी जो 4 बहनों में सबसे छोटी थी, उसने छत पर जाकर खुद को आग लगा लिया, केरोसिन अपने ऊपर उड़ेल कर। और खुद को सोचिए, जब वो आग के हवाले की होगी तो उसके शरीर में, उसके रोम रोम में किस तरह की पीड़ा हुई होगी। और इस हद तक उसे लाने के लिए किसने विवश किया, किसने मजबूर किया, क्या परिस्थितियां बनी कि उसने इतना बड़ा निर्णय ले लिया, इतना कठोर निर्णय ले लिया। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इस मामले में 5 लोगों को दोषी बनाया गया है। और ये खबर जो है कहीं ना कहीं जिस तरह है उसी तरह पहले आप लोगों को सुना दें, लेकिन इसका ऑपरेशन और विश्लेषण जरूर करेंगे, क्योंकि आप लोगों को भी पता चलना चाहिए कि हो सकता है ऐसा भी होता है। आप लोग जानते हैं, वैसे यहाँ पे दैनिक भास्कर में जो टैगलाइन है, जो टाइटल है, वो ये है कि छेड़खानी से तंग छात्रा ने खुद को आग लगाई, मौत। जबलपुर में 11वीं की स्टूडेंट ने नोट में लिखा, लड़कों ने जिंदगी बर्बाद की, 5 गिरफ्तार हो गए। ठीक है, ये है टाइटल। अब पूरी बात जानिए। इसके बीच में लिखा गया है कि इस बेटी की सांसें टूटी तो पुलिस जिम्मेदार। ठीक है, ये भी अच्छी बात है। वहां उसने अपने नोट में लिखा है, जो उसने सुसाइड नोट लिखा है, मेरी मौत के जिम्मेदार अनुराग चौधरी, वरुण, आशा, तन्वी केवट और ममता केवट हैं। इन्होंने मेरा घर से निकलना मुश्किल कर दिया था, जिंदगी बर्बाद कर दी थी। पुलिस में सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए ये कदम उठाने जा रही हूँ। पूरी बात जानिए। जबलपुर में ब्लैकमेलिंग और धमकी से परेशान छात्रा ने मंगलवार को खुदकुशी कर लिया, आग के हवाले खुद को कर दिया। वह 90% तक जल चुकी थी। इलाज के दौरान मंगलवार रात उसकी मौत हो गई। खुद को आग लगाने से पहले छात्रा ने एक नोट में लिखा है, इसमें 16 से 17 वर्ष के 3 नाबालिगों सहित आशा और ममता केवट को दोषी ठहराया है। ये दोनों लड़कियां हैं। अब आगे देखिए, उसने लिखा कि इन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी शिकायत पुलिस ने भी नहीं सुनी, सॉरी पापा, मुझे माफ कर देना। पुलिस ने देर रात तक 5 आरोपियों को पकड़ लिया है। 16 साल की यह छात्रा 11वीं में पढ़ती थी। अब यहाँ पे अब आप लोगों को आगे बता दें कि मस्ताना चौक रांझी की रहने वाले पीड़ित छात्रा के पिता ऑटो ड्राइवर हैं। 4 बहनों में सबसे छोटी थी ये। वह 11वीं की छात्रा थी। पिता सुबह ऑटो लेकर निकल जाते हैं। मंगलवार दोपहर में छात्रा ने छत पर जाकर खुद पर केरोसिन डाला और आग लगा लिया। चीख पुकार सुनकर बहनों ने पड़ोसियों की मदद से बचाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे वो लोग। पुलिस को भी सूचना दी। छात्रा को गंभीर हालत में पहले विक्टोरिया और फिर मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया गया। रात को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। छात्रा को सुसाइड नोट और बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग, धमकी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है।
इसमें क्या लिखा है कि इन लोगों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, मैं इनसे परेशान हो चुकी हूं। मेरा अनुराग चौधरी, वरुण, आशा, तन्वी और ममता ने जीना मुश्किल कर दिया था। इन्होंने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है। उसके घर के चारों तरफ लड़के घूमते रहते हैं, यानी उस लड़की के जो सुसाइड की है। थाने में भी शिकायत की थी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मेरी वजह से बहनों की जिंदगी बर्बाद न हो, इसलिए आत्महत्या करने जा रही हूं। अब देखिए, छात्रा ने नोट में लिखा था कि रांझी थाना में उसने आरोपियों के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने शिकायत लेकर रख लिया, कोई कार्रवाई नहीं किया। सोमवार को मुख्य आरोपी और उसका नाबालिग दोस्त उसके घर आकर धमकी दे रहे थे। इसी की शिकायत छात्रा ने 2 अन्य बहनों के साथ रांझी थाने में की थी। छात्रा की बड़ी बहन के मुताबिक पुलिस ने शिकायत लेकर रख लिया, कुछ कार्रवाई नहीं किया। बोले पुलिसकर्मी भेजते हैं, लेकिन भेजा नहीं। उस समय भी आरोपी थाने के बाहर खड़ा था, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया वो थाने के बाहर ही था, ऐसा कहना है। जब उस आरोपी ने अपनी तहरीर दिया, यानी क्रॉस कंप्लेन दर्ज कराने का प्रयास किया, तो पुलिस ने उसकी कंप्लेन दर्ज कर ली, ऐसा कहना है इन लोगों का। छात्रा की बड़ी बहन का दावा है कि रांझी पुलिस हमारा आवेदन लेकर रख ली, वहीं आरोपी ने शिकायत दर्ज की तो तुरंत उसका केस दर्ज कर लिया गया था। छात्रा ने 1 महीने पहले ट्रेन से कटने की कोशिश भी की थी, तब दोनों बहनों और राहगीरों ने उसे बचा लिया था। छात्रा की मां का 2 साल पहले निधन हो चुका है। 4 बहनों में बड़ी की शादी हो चुकी है और घर पर छात्रा अपनी 2 बड़ी बहनों के साथ ही रहती है। जो सबसे बड़ी है उसकी शादी हो चुकी है, 2 उससे बड़ी थी, उनके साथ ही रहती थी। मां का निधन हो चुका है। बहुत परिस्थितियां खराब हैं। एसपी संजय अग्रवाल के मुताबिक नाबालिग छात्रा द्वारा स्वयं को आग लगाने के मामले में पुलिस की जांच में सामने आया है कि किशोरी 3 नाबालिगों सहित आशा खन्ना, ममता केवट से परेशान थी। उसके घर से मिले एक नोट में उसने इसका जिक्र किया है। नायब तहसीलदार को मरणासन कथन भी उसने दिया है कि दोनों नाबालिग उसे ब्लैकमेल करते हुए 5000 रुपए समझौते के एवज में मांग रहे थे, उसे धमकी भी दे रहे थे। 24 सितंबर को क्या हुआ इसके साथ? पता चला कि 24 सितंबर को आरोपी किशोर के आरोप पर छात्रा के पिता के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट और धमकी सहित SC/ST का प्रकरण दर्ज कर लिया गया था। यानी इसके पिता के खिलाफ ही आरोपियों ने भी मुकदमा दर्ज करवा दिया था, ऐसा कहना है, मारपीट का आरोप लगाकर। 24 सितंबर की रात 8:30 बजे पिता के डांटने पर छात्रा घर से बिना बताए चली गई थी। पिता की सूचना पर अपहरण का प्रकरण दर्ज हुआ था। अगले दिन स्वयं से पहुंच गई, वापस घर पहुंच गई, कोई ढूंढा नहीं, अगले दिन वापस आ गई। 27 तारीख को कोर्ट में बयान में बताया था कि स्कूल से लेट आने पर पिता की डांट के कारण घर छोड़कर रेलवे स्टेशन पर रात भर बैठी रही और सुबह गुस्सा शांत होने पर घर लौट आई। छात्रा 6 दिसंबर को थाने दोनों बहनों के साथ पहुंची थी। उसका कहना था कि पिता के खिलाफ दर्ज मामले में समझौता करा दो। पुलिस वालों से कह रही थी कि मामला पिता के खिलाफ जो किया है लौंडा, उसमें समझौता कराओ। पुलिस ने न्यायालय में समझौता होने का हवाला देते हुए आवेदन मांगा था। पुलिस ने कहा कि ये समझौता न्यायालय में होगा, आवेदन दे दो, पर छात्रा थाने से चली गई। यह भी पता चला कि किशोरी व नाबालिग आरोपी की आपस में दोस्ती थी। यानी मामला क्या हो गया, अब थोड़ा सा अलग होने लगा। ये लोग जिसके ऊपर आरोप लगा रही है लड़की, वह और इससे फ्रेंडशिप थी, इस तरह के बात सामने आ रहे हैं। छात्रा का पिता इस संबंध के खिलाफ था, इसी बात का विवाद है। हालांकि छात्रा की बड़ी बहन का आरोप है कि मुख्य आरोपी 6 दिसंबर को घर पर धमकाने पहुंचा था। इसी के बाद हम बहनें शिकायत दर्ज करने पहुंच गई थी। मुख्य नाबालिग आरोपी किराए के मकान से छात्रा के ही मोहल्ले में रहता था। 24 सितंबर को मारपीट के बाद उसने मकान छोड़ दिया और कहीं और रहने लगा। छात्रा के कथन के आधार पर मुख्य नाबालिग आरोपी सहित 5 के खिलाफ ब्लैकमेलिंग, धमकी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। दोनों किशोरों संग केवट मोहल्ला निवासी आशा खन्ना, ममता केवट और 16 वर्षीय किशोरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आप लोग स्वयं विचार करिए, इसमें मामला क्या हुआ होगा। वो लोग एक ही मोहल्ले के रहते थे। वो लड़का जो मुख्य आरोपी है, यानी जिसके ऊपर मेन इल्जाम लगाया गया है, वो वहीं किराए से रहता था। अब हो सकता है जिसके घर में किराए से रह रहा है, वो लोग मुख्य आरोपी के साथ साथ वो लोग भी गेहूं और घून वाला हाल हो गया, जो केवट मोहल्ले में रह रहे हैं लोग। यहाँ पर बात केवट, निषाद, सहानी, बिंदवलिया की नहीं है भाई बात है तर्कों की। यहाँ पर वो लड़की बेचारी बिन माँ की लड़की थी। बाप जो है बेचारा गरीब ऑटो रिक्शा चलाने वाला,
मैं ऐसे हालात को समझ सकता हूं जहां 3 बहनें बस हों और पिता एक साधन चला के जीविकोपार्जन करता हो, उसकी स्थिति कैसी रहेगी। उसकी बेटी पे कोई डोरे डालेगा, लाइन मारेगा, छेड़ेगा, गलत है, सरासर गलत है। वो जो किराएदार, ये बताना जरूरी है आप लोगों को कि ऐसे हालात में जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है कि कई बार मामले सही में होते हैं, लोग जो है बाध्य करते हैं, छेड़खानी करते हैं बच्चियों का, रास्ते आते जाते स्कूलों से छेड़ते हैं, कॉलेज से छेड़ते हैं, लड़कियां सह नहीं पाती और फिर वो जो है ऐसे हालात में समझौता या जो रास्ता निकालती हैं वो गलत रास्ता निकल जाता है। लेकिन ये बात को आप लोग मानिएगा, जानिएगा, समझिएगा कि ऐसे मामले जब होते हैं तो ये मोहल्ले के मामले हैं। लड़की के पिता ने उस लड़के के साथ मारपीट किया था, पुलिस के तरफ से दोनों तरफ से कोर्ट कचहरी चल रहा था, लड़की परेशान थी, लड़की अपने पिता को मनाए, समझाए या उस लड़के के साथ समन्वय बनाए, जो भी हो, इन लोगों में विवाद हो गया। विवाद होने के दरमियान पिता ने लड़की को फटकारा होगा, डांटा होगा, आहत हुई होगी, दुखी हुई होगी। मामला चाहे जिस वजह से उसने आत्महत्या का निर्णय ले लिया हो, किया तो उसने सरासर गलत, बहुत गलत। उन दोनों बड़ी बहनों पे उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, समाज के और बच्चों पे भी बुरा असर पड़ेगा। ऐसी बच्चियां थोड़ा सा जिद्दी प्रवृत्ति की, हठी प्रवृत्ति की होती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चों को बड़े से बड़े मामलों का निस्तारण करना चाहिए समझबूझकर। उसके पिता को भी उसे मारने पीटने, डांटने, बवाल करने से बेहतर था समझाना और समझना था हालात को। लेकिन क्या करे, एक बेबस पिता भी घर देखे, घर संभाले, बाहर का जद्दोजहद झेले, या बच्चों की परवरिश करे, या मोहल्ले के उचक्कों को, सालों को जो है कंट्रोल में लाए। बिना माँ की बेटी थी तो वैसे भी 4 लोगों की नज़रें, गलत नज़रें उस पर पड़नी ही थी। लेकिन इसमें 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, पुलिस ने आरोप लगाया है। अब इन लोगों को अच्छा खासा पुलिस वसूली करेगी, लूटेगी, पाटेगी, मुकदमा दर्ज करेगी या नहीं करेगी, पैसा खूब कमाएगी। ऐसे हालातों में दोस्तों ऐसा ही होता है, पैसा बनाती है पुलिस जमकर, क्योंकि उसे तो शिकार चाहिए, ये तय है। ऐसे मामलों में ये होता जरूर है। खैर, जो भी हो, उसकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन और कोई बच्चा ऐसा निर्णय न ले। बड़े से बड़े परिस्थितियों से लड़ा जा सकता है, जूझा जा सकता है, झेला जा सकता है, लेकिन आत्महत्या कभी नहीं किया जा सकता है। यही होना चाहिए। जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा और मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार वाले चैनल को भी आप लोग प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन और उसके सब्सक्रिप्शन बटन को, जो रेड कलर का होता है। बहुत ज़्यादा आप लोगों को बेहतरी मिलेगी। एक बात आपको बता दूं, यही है मेरा असली चेहरा। लोग कहते हैं कैसे हैं आप, कैसे नहीं हैं, तो मैं यहाँ पे मुझे छाई हुआ था। मैं इन दिनों बहुत परफेक्ट हूँ, धीरे धीरे वो कम हो रहा है, बड़ा सुंदर होता जा रहा हूँ। उसमें एक चीज़ और है मेरे कहीं ना कहीं मेरे हित में, और वो ये है एलोवेरा का। ये बहुत बड़ा एक समझिए गुणकारी जो है दवा रहा है, फॉरएवर एक प्रोडक्ट रहा है। ये एलोवेरा से बना हुआ बहुत सारा चीज़ है, क्रीम है, बहुत सारे खाने पीने वाले तमाम ऐसे औषधीय गुण तत्व हैं जिनको लेने के बाद आदमी के चेहरे पे चमक आ जाएगी, उसके अंदर ऊर्जा से उभर जाएगा। एलोवेरा दुनिया का सबसे बेस्ट एलोवेरा बनाने वाला प्रोडक्ट कंपनी है। अमेरिका में इसकी 7,500 एकड़ एलोवेरा की खेती है। आप लोग सोचेंगे कि भाई साहब बीच बीच में ये क्या करते हैं आप, यानी इस तरह के प्रचार, एडवर्टाइज जो करते हैं, उसके पीछे का लॉजिक समझिए। ये रियल रिपोर्टर न्यूज है, आज बता दूंगा तो बेहतर रहेगा, आप लोगों को सनद रहेगा। आप लोग ध्यान रखिएगा कि आज नहीं तो कल ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन जाएगा। इस तरह के प्रोडक्टों का प्रचार जिस तरह चैनलों पे आता है उसी तरह से आया करेगा, और ये होना तय है। और ये 24 घंटे का रिपोर्टिंग वाला चैनल बन जाएगा। इस पे तमाम लोग कार्य करेंगे, तमाम तरह के इसके संसाधन होंगे, सुविधाएं होंगी। आज जो सीमित संसाधन है उसी पर मैं आकर आप लोगों से बातें करते रहता हूं, और जो सच है वो दिखाना चाहता हूं। ये नहीं कि भौकाल बना दिया, बहुत ज्यादा भौकाल नहीं, सच्चाई। सच्चाई जब होगी तो थोड़ा देर लगेगा, लेकिन बड़ा मजा आएगा, बड़ा भारी रेपुटेशन बनेगा और बहुत शानदार आपकी छवि बनेगी। छवि बनाना बहुत जरूरी है। चेहरा, मोहड़ा, स्किन, बॉडी, ये सारी चीजें बना लेना एक अलग विषय होता है। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि धनाढ्य होना, संपन्न होना, सुरक्षित रहना, ये सारी चीजें जरूरी हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये ई फ्लैट का कुछ दिन पहले मैं ऐड डाला था, 2-4 बकलोल लोगों ने लिखा कि ये सब बकवास है। भैया LIC है, पॉलिसी है, ये आपके जीवन को सुरक्षित रखने की पॉलिसी का तरकीब है। ये था क्या,
2 लाख रुपया एक बार डाउन पेमेंट जैसे घर लेने के लिए आप लेते हैं उसी तरह भरिए, और वो आपकी किस्त का एक तरह का एक ईयरली प्रीमियम हो गया। उसके बाद आप अगले साल से यानी 1 साल बाद से हर महीने 16-16 हजार रुपया भरिए, 15 साल तक भरते जाएंगे तो ये आपको क्या दे देगा, आपके जीवन में आज़ादी दे देगा। LIC की पॉलिसी है ये, आपको 16 मतलब 1000 रुपए 15 साल भरना है, लगभग 30 से 32 हजार रुपए आप भरते चले जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, आपको हर वर्ष पूरे जीवन भर यानी 100 वर्षों तक का एग्रीमेंट करेगी LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम, कि आपको हर वर्ष 2 लाख रुपए वो दे। 2 लाख रुपए हर वर्ष, कब तक, 100 वर्ष तक। 100 वर्ष तक जिंदा रहेंगे क्या आप, आपके बाद आपके बच्चे या बीबी को वो चीज प्रोवाइड होगा। यानी कि आपको सुरक्षा दे रही है, आपको संपन्न बना रही है। ये होना जरूरी है हर किसी के जीवन में, चाहे आप जिस परिस्थिति में जी रहे हो, खा रहे हो, रह रहे हो, लेकिन आप अपने आप को आज अगर सुरक्षित नहीं करेंगे, आपके साथ हादसे न जाने कब कहां किस मोड़ पे हो जावें, तो आपके बच्चे, आपके परिवार जो आपके पीछे हैं, उनको देखने वाला कौन रहेगा, सिर्फ और सिर्फ रुपया, पैसा। पैसा मिलेगा तो वो लोग रोड पर नहीं आएंगे। अगर अचानक से आप चले गए और पैसा भी नहीं रहा तो बहुत तकलीफ हो जाएगा दोस्तों। तो LIC की पॉलिसी है, आप लोग इसे अपनाइए, LIC अपनाइए। आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा, आप लोगों को समझ में आए तो। ये चीजें एक पार्ट है जीवन का, इन सबों को करते रहना जरूरी होता है। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी मित्रों का। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और मैं जो आप लोगों को बता रहा था उसको आप लोग समझिएगा। अपराध, क्राइम, सुसाइड कुछ भी नहीं, हैप्पी जीवन। मुझे आप देख रहे हैं, दाढ़ी पूरी सफेद हो, क्लीन शेव है तो सुंदर लग रहा हूं, जैसे चाहता हूं वैसे लगता हूं। बाल गिना नहीं लेकिन ज्यादातर सफेद हैं। क्या फर्क पड़ता है, आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या हैं। मैं एक शानदार युवा हूं, मैं अपने आप में ऐसा गर्वान्वित महसूस करता हूं कि मेरी उम्र का अंदाजा लगाना किसी के बस की बात नहीं है, किसी के बूते की बात नहीं है। मैं अलग हूं, दुनिया से अलग हूं। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं ऐसे ही बनने के लिए, ऐसे ही रहने के लिए बना हूं, आप सबके जीवन में जय जयकार करने के लिए आया हूं। इस दुनिया पर अलग तरह से एक अपनी सत्ता चलाने आया हूं, जो जीवन में आपके बहुत ज्यादा खुशियां भर देगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी मित्र।